नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल डेली न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए जिसे कहते हैं कि यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। छोटी छोटी मदद कीजिएगा, उसके द्वारा आप अच्छी पत्रकारिता को बचाने में सहयोग कर सकते हैं। नेपाल से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। सरकार पुष्पदहल प्रचंड की जो है वो पुष्पकमल दहल प्रचंड की सरकार जो है अब अल्पमत में आ गई है। सब जो गिर चुकी है, विश्वास मत के अंदर वो गिर जाएंगे, बल्कि उनको तो रिज़ाइन कर ही देना चाहिए। और अब केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस मिलकर अब सरकार बनाने जा रहे हैं और नेपाली कांग्रेस से नया गठबंधन ओली की पार्टी ने बना लिया है। उनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी है उनकी, और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और मुझे लगता है कि समझौता हो गया नेपाली कांग्रेस से। हालांकि नेपाली कांग्रेस देखा जाए तो भारत समर्थक रहती है, लेकिन केपी शर्मा ओली तो कट्टर चाइना के समर्थक हैं और भारत के लिए हमेशा ही सरदर्द पैदा करने के लिए वहाँ पर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे नेपाल के अंदर लोगों में बढ़ती हुई भारतीयों के प्रति अविश्वास का जो भाव है और थोड़ा बहुत तलखी भी है, रंजिश भी है, वो बढ़ती चली जा रही है। उसमें एक अग्निवीर स्कीम भी उसमें से एक है। अब यहाँ पर अब बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि प्रचंड की सरकार इस टाइम बिल्कुल जा रही है, क्योंकि अब उसका समर्थन केपी शर्मा ओली, जिनके पास 78 सीटें हैं, चला गया है। कांग्रेस के पास, जो नेपाली कांग्रेस है, 89 सीटें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई बहुमत नहीं है और ये 78 और 89 मिला के बहुत बड़ी उनको मेजॉरिटी बन जाती है। टोटल 275 मेंबर होते हैं प्रतिनिधि सभा जो वहाँ की है नेपाल की, और उसमें प्रचंड की पार्टी का, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी सेंटर है, उनके सिर्फ 32 सदस्य, तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। तो 32 सदस्यों के साथ ही वो प्राइम मिनिस्टर बने। 275 में उनको 138 की लीड चाहिए और 89 और 79 मिला के ये बहुत बड़ी लीड हो जाती है और कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। और अब समझौता हुआ है और इसमें 1.5 साल का मुझे लगता है कि कुछ समझौता हुआ है। और केपी शर्मा ओली पहले 1.5 साल के लिए इसमें प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर अगले क्या कहते हैं कि 1.5 साल के लिए नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा हैं, वो वहाँ पर बनेंगे। भारत के लिए बहुत परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि पुष्पकमल दहल प्रचंड ने वो भी बीच में डिली कर रहे थे, कभी इंडिया में कभी चाइना में, उनको दोनों तरफ चल रहा था। लेकिन नेपाल के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पता नहीं कितनी, हर एक 1.5 साल के अंदर नई सरकार आ जाती है वहाँ पर। कोई सरकार 4-5 साल भी नहीं चलती है वहाँ पर। तो अभी नेपाली कांग्रेस तो खैर सबसे बड़ी पार्टी है और केपी शर्मा ओली की पार्टी 78 सीट के साथ दूसरे नंबर की पार्टी है। अब जो भी होगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री चेंज हो रहा है और बनते बिगड़ते जो समीकरण हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक भारत के खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि केपी शर्मा ओली तो, अब क्या कहूँ मैं, बिल्कुल जिसे क्या कहते हैं कि कट्टर समर्थक हैं चीन के और भारत विरोधी हैं। भारत से उनको काफ़ी हद तक तलखी भी है, नफरत भी है। तो भारत के लिए खतरे बढ़ते हुए